नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। राष्ट्रहित में हम मुद्दा उठाते हैं रोजाना वो जिससे राष्ट्र को सरोकार होता है। और आज भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो अमूमन देखा नहीं जाता टीवी स्क्रीन पर, और लगातार वो हमारे देश को खोखला कर रहा है। छात्र आंदोलनों में अमूमन आपने सुना होगा कि संघर्षों के बीच जो युवा होते हैं वो कितने कारगर होते हैं। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन ये क्या है? आज हमारे देश के युवा, विशेष तौर पर गुजरात के युवा, अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गए, हट गए, नशाखोरी की तरफ चले गए हैं। ये क्या आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल में करीब 450% बढ़ चुका है यहां पर ड्रग्स का बाजार। नशे के चलते हर साल दुनिया में 2 लाख मौतें हो रही हैं। देश के 2.1% लोग गैरकानूनी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें मिजोरम पहले, पंजाब दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। 44% ड्रग एडिक्ट नशा छोड़ते ही कोशिश तो करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। उनमें से 25% का इलाज हो पाता है। बिहार की तर्ज पर गुजरात भी एक ड्राई स्टेट है। इसका मतलब यह होता है कि शराबबंदी है वहां पर, लेकिन वहां हाल ही में जहरीली शराब पीने से 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 6 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर दिखाई देती है। इस दावे की तस्दीक खुद गुजरात सरकार करती है। जी हां, चौंकिए मत। गुजरात सरकार ने 2 मार्च 2022 को गुजरात विधानसभा में आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की थी। दावा किया गया था कि गुजरात सरकार ने पिछले 2 साल में 215 करोड़ 62,52,275 रुपए की विदेशी शराब जब्त की और 4 करोड़ से ज्यादा कीमत की देशी शराब और 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की बियर बरामद की। पिछले 2 साल में 606 करोड़ की शराब और ड्रग्स यहां पर बरामद की गई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस और इशारा कर चुके हैं। सितंबर 2021 में मुंद्रा पोर्ट पर, जो अडानी का पोर्ट है, 3000 किलो, मई 2022 में 56 किलो और जुलाई 2022 में 75 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। कुल खेपों की कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा भी था। कांग्रेस का दावा है कि राज्य सरकार के मंत्री और विधायक ड्रग्स के नशीले कारोबार में शामिल हैं और इसके चलते इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। हम आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के बेटे जयमीन पटेल को कतर एयरलाइंस से उड़ान भरने से अधिकारियों ने रोक दिया था। चर्चा यह थी कि वो नशे में थे। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम ने इसे बेबुनियाद और विरोधियों की साजिश इसको करार दिया। एक ग्राफिक्स भी है कि कब कब पकड़ा गया, वो भी हम चाहेंगे कि उसको भी दिखाया जाए। इस मामले में राहुल गांधी के अंदाज बहुत तल्ख रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पूछ रहे थे कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार में बैठे वो कौन लोग हैं जो ड्रग्स माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। एक ही पोर्ट से 2 बार ड्रग्स बरामद किया गया अभी हाल ही में, और उसके बाद फिर इसको बरामद करने की जो पूरी एक सिलसिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूं किनारे पे। इसकी बरामदगी को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सका और लगातार इस पे नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुजरात को नशे के दलदल में क्यों धकेला जा रहा है? और आपको एक चीज और बता दें कि जो मुंद्रा बंदरगाह है उसका मालिकाना हक अडानी पोर्ट के हाथों में है। अडानी पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी है। टेलकम पाउडर बताकर ड्रग्स की खेप लाई जा रही थी। बीजेपी शासित गुजरात से पिछले कुछ दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं, बेशक वो सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने सवाल किया कि इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी शराब के मामले में गुजरात की बीजेपी सरकार चुप क्यों है? कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने भी इसका मुद्दा उठाया और घेरा सदन में, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं होने दे रही। गोहिल ने मोदी सरकार पर जानबूझकर इस मुद्दे पर पर्दा डालने का आरोप भी लगाया। उड़ता पंजाब की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी। नशे की गिरफ्त में फंसे पंजाब के युवा करीब एक दिन में ड्रग्स की 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यानी युवा एक महीने में करीब 6500 करोड़ रुपए की ड्रग्स लुटा रहे हैं।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब में नशे के व्यापार का आकार कितना बड़ा है। हालांकि अब इसको समेटने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसी चक्कर में अकालियों के बाद कांग्रेस भी सरकार में निपट रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है पंजाब में। और सेम वही चीज गुजरात में भी देख रहे हैं। कोरोना काल में भी जब आप देखें तो वहां पर बड़ा खेप बरामद हुआ था। नशे के कारोबार में गुजरात में भी अब अलार्मिंग सिचुएशन है। नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़े एक डॉक्टर की माने तो बढ़ते मेट्रो कल्चर के चलते विकसित गुजरात नशे के मामले में चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। नशे को लेकर देश के सबसे संवेदनशील 272 जिलों में गुजरात के 8 जिले अहमदाबाद, सूरत, बड़ौद, भरूच, मेहसाणा, पोरबंदर और जामनगर शामिल हैं। जाहिर है कि नशे की चपेट में ज्यादातर युवा हैं, जिनके कंधों पर गुजरात और देश का भविष्य है। युवा ही इतिहास बदलते हैं। पुराणों में भी यही दर्ज है कि नचिकेता और ध्रुव क्या थे, बालक, संकल्प और कर्म ने उन्हें अमर बना दिया। अध्यात्म देखिए, बुद्ध ने जब ज्ञान की तलाश में गृह त्याग किया तो वो बूढ़े, अधेड़ या व्यस्क नहीं, युवा थे। शंकर जब धर्म की स्थापना करने के लिए निकले तो वो क्या थे, युवा थे। विवेकानंद कौन थे, युवा, जिन्होंने गुमनाम देश को अमर बना दिया। युवा कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया। भारत की आजादी दिलाने में युवाओं की भूमिका अमिट है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तब घर घर के नायक थे। ढींगड़ा, खुदीराम बोस जैसे लोग घर घर में पूजे जाते हैं। बिहार सेक्रेटरिएट के बाहर जिन शहीदों की प्रतिमा है वो कौन है, युवा हैं, विद्यार्थी हैं। एक एक कर गोली खाते गए ये लोग, पर झंडा नहीं उन्होंने गिरने दिया। फहरा डाला गया उनके ऊपर। 1942 में बलिया को 15 दिन आजाद करवाने वाले कौन थे, आजाद युवा थे, विद्यार्थी थे। पुराने प्रसंगों को छोड़ भी दें तो 1967 के जिस छात्र आंदोलन ने भारतीय राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप किया था, वो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शुरू हुआ था। बल्कि दुनिया को भी पेरिस के मशहूर सोरबोन विश्वविद्यालय में जो हुआ युवा आंदोलन, उसने झंझोड़ा था। 70-80 के दशक में भी छात्र यही नारा लगाते थे कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। फिर छात्र आंदोलन से ही यह नारा उभरा कि फाइट टू रीड एंड रीड टू चेंज, यानी पढ़ने के लिए लड़ो और बदलाव के लिए पढ़ो। फिर प्रधानमंत्री आपके जो हैं वो डबल इंजन वाले शासन में गुजरात मॉडल क्या यही है और क्या यही इसका हश्र होगा। 2013-14 से गुजरात मॉडल सुर्खियां बटोर रहा है। नशे की गिरफ्त में गुजरात के युवा आखिर क्या गुल खिलाएंगे। आखिर महात्मा गांधी की आत्मा अपने गुजरात का यह हाल देखकर क्या सोचती होगी। हया नहीं जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी बेदाग रहे, या अल्लामा इकबाल ने कहा था। और आपको बता दें कि आज की जो डिबेट है वो राष्ट्र हित में इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भरूच की तस्वीरें हैं। 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं राष्ट्र हित में, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्दा है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ रतन तिवारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जूम से जुड़ रहे हैं। हमने कोशिश भी की कि गुजरात से हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है वो जुड़े, लेकिन वो ट्रैवलिंग में वो नहीं जुड़ पा रहे। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, जिसमें डॉक्टर परमिंदर यश पांडे जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ मनीष जोशी जी भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं। रतन तिवारी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं राष्ट्रहित के अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आखिर ये जो लगातार ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, इसको लेकर क्यों ये समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि इतनी ड्रग्स गुजरात में आ कहां से रही है। और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, वो तो ड्राई स्टेट है, वहां पर शराब के भी मामले, और वहां से ड्रग्स महाराष्ट्र जाती है, मध्य प्रदेश जाती है, राजस्थान जाती है। सर, ये गांधी जी और सरदार पटेल का राज्य है गुजरात। मैं इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में ही एक ट्रेनिंग कैंप में आया हुआ हूं और अपना कीमती समय निकाल के आपके साथ जुड़ा हूं। जी, बहुत धन्यवाद। सरदार पटेल जी और गांधी जी की इस राज्य में पूरी तरीके से दारूबंदी है। हाँ। उसके बाद भी सर यहाँ पे बड़ी मात्रा में दारू मिल रही है। हाँ। और आज इस देश में दो गुजरात के व्यक्ति, एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक अमित शाह जी,
देश को बेच रहे हैं। 2 गुजरात के व्यक्ति अडानी अंबानी इस देश को खरीद रहे हैं और बड़ी मात्रा में आप देखेंगे कि अभी जानकारी मुझे अभी मिली कि यहाँ पे 516 किलो ड्रग्स भरूच के अकलेश्वर से मिला और बड़ोदरा की एक फैक्ट्री से 200 किलो ड्रग्स मिला। उसकी कीमत 2000 करोड़ है। और अभी मई में भी करीब 436 किलो ड्रग्स गुजरात के मुद्रा पोर्ट से बरामद हुआ, जिसकी कीमत 2180 करोड़ है जी। और मुद्रा पोर्ट आपने बताया और सबको पता है, ये मोदी जी के परम मित्र अडानी का पोर्ट है और यह गुजरात में और मुंबई में ही ये ड्रग्स क्यों मिल रहे हैं। गुजरात के एटीएस ने बताया कि ये ड्रग्स जो है गोवा और मुंबई सप्लाई होने वाले थे। तो ये पूरी तरीके से ये साफ संदेश है कि जिस प्रकार से पंजाब में अकाली दल और भाजपा की सरकार ने युवाओं को नशे की ओर झोंक दिया था, वही गुजरात में भी युवाओं को नशे की तरफ मोड़ा जा रहा है और झोंका जा रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं सर कि आने वाले समय में जो युवा देश का भविष्य तय करेंगे, उन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का यह एक षड्यंत्र है। और गुजरात में ड्रग्स मिलना मोदी जी के विकास कार्य और मोदी जी के गुजरात मॉडल पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल सही बात है रतन तिवारी। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस देश में भगत सिंह और आजाद जैसे युवा रहे हो, उस देश में, और आज की तो सबसे बड़ी भारत की पूंजी हमारे पास युवाओं के रूप में ही है। हमारे साथ डॉक्टर परमिंदर यश पांडे जी भी जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। परमिंदर जी, आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। ये सवाल मेरा आपसे ही है कि जब इस देश की सबसे बड़ी पूंजी इसकी युवा शक्ति है, तो फिर उसके लिए तो ये फिर नशे का जो पूरा कारोबार हो रहा है सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये नशा तो उस शक्ति को खोखला कर देगा और उस दिशा में कुछ कदम उठाए नहीं जा रहे। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, आप देखिए कि 8 मई 2021 को दिल्ली में 860 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। 13 मई 2021 में दिल्ली पुलिस ने 250 करोड़ की हीरोइन पकड़ी। उसके बाद 3 जून 2021 को बीकानेर में 300 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। 10 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस ने 250 करोड़ की हीरोइन पकड़ी। 23 जुलाई 2021 को भारत पाकिस्तान सीमा पे 14 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। ये जो पूरी लिस्ट है ये हैरान करती है। आधे आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे और आधे आंकड़े मैं अपने पास लेके बैठा हूं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। शायद परविंदर जी से फिर हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन हमारे साथ अगर रतन जी हैं तो उनको आप स्क्रीन पे ले आइए। रतन जी, एक चीज तो है, आप चूंकि गुजरात में हैं, तो गुजरात में अब चूंकि वहां आप हैं तो मैं वहां की परिस्थिति समझना चाहता हूं, क्योंकि वहां इलेक्शन भी है। वहां से प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, गृह मंत्री जी भी आते हैं, महात्मा गांधी जी भी वहीं से आते हैं और गुजरात मॉडल का जिक्र करके सरकार भी बनी है। ड्राई स्टेट भी वो है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस ड्राई स्टेट में शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोग मर भी रहे हैं लगातार, बिहार की तर्ज पे। बिहार में जो हो रहा है, बिहार में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, वो भी ड्राई स्टेट है। यहां पर इतनी बड़े पैमाने में ड्रग्स भी पकड़ी जा रही है। लोगों के बीच क्या इसको लेकर सुबुगाट है? लोग क्या कह रहे हैं वहां की? चूंकि युवाओं को तो लग रहा है कि ठीक है, जो थोड़े से उनका इतना समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये कितनी भयावह सिचुएशन हो जाएगी ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम पंजाब का उदाहरण ले लें, पंजाब उससे निकलने के लिए कितने जतन कर रहा है, कितने एनजीओ वहां काम कर रहे हैं, फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे। मैं बताता हूं सर, मैं यहाँ पे गुजरात में करीब 3 दिन से अहमदाबाद के महमदाबाद में आया हुआ हूं, जो सेवा दल एकेडमी नाम से एक बहुत बड़ा कैंप है जो 42 एकड़ में फैला हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की यह ट्रेनिंग शुरू है। ये चुनावी ट्रेनिंग है। यहाँ के हर जिले से यहाँ पे युवा यहाँ पे आए हुए हैं। गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उस चुनाव में मैं जब लोगों से बात किया कि क्या गुजरात विधानसभा में क्या संभावनाएं हैं, तो साफ तौर पे यहाँ के युवाओं ने बताया कि पूरी तरीके से यहाँ पे युवाओं को नशे की ओर ढकेला जा रहा है। दारू खुलेआम बिक रही है। गुजरात पुलिस के हाथों को बांध दिया गया है और कुछ बंदी नहीं है। मुझे बताया गया कि आप दारू आपको चाहिए तो 1 घंटे में दारू आपके पास आ जाएगी। तो मैंने बोला ये तो यहाँ पे दारू बंदी है।
तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पूरी तरीके से दारू, ड्रग्स। एक चीज रतन जी, ठीक है, आप गुजरात में, आप चूंकि आप कांग्रेस से हैं, तो क्या आपने अपने चुनाव कैंपेन में इसको मुद्दा बनाया है? मुझे तो नहीं सुनाई दिया अभी तक इसका इस तरह बिल्कुल का बिल्कुल मुद्दा। सर, सिर्फ दो आपकी से चार दिन रुकिए। हाँ 2 से 4 दिन रुकिए, आने वाले समय में आपको पुरजोर तरीके से ये सब दिखने लगेगा यहाँ पे कि गुजरात में कांग्रेस क्या है और क्या करने जा रही है। शक्ति सिंह गोहिल जो हमारे राज्यसभा सांसद है, उन्होंने राज्यसभा में शराब का और ड्रग्स का मुद्दा उठाया जो उनको बोलने नहीं दिया गया। 55 से 56 लोगों ने जहरीली शराब पी के गुजरात में अपनी जान गंवाई है। ये आपने देखा होगा और सभी लोग जानते हैं किस बड़ी मात्रा में ड्रग्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। तो यह कहाँ गया मोदी जी का मॉडल और कहाँ गया मोदी जी का चौकीदारी? आज देश जानना चाहता है कि आप देश के चौकीदार बनना चाहते थे, चौकीदार थे, तो आज ये बड़ी मात्रा में ड्रग्स कहाँ से मिल रहे हैं? ये शराब आपके गुजरात में कहाँ से आ रही है? जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी पोरबंदर हैं, ये सब जो है आप देख रहे हैं पूरी तरीके से मोदी जी के सिस्टम है। सरकारी किसकी है? भाजपा की सरकार है। अगर आज गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी के लोग नंगा नाच नाचते और सड़क और रोड को जाम कर देते, जहां तक कि मुझे लगता है कि आग भी लगा देते बसों में। आज क्यों बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौन है और खामोश है? आपके चैनल पे अभी तक मैं देखा एक भी बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया। आखिर क्यों भाग रहे हैं उन लोग? हमने कोशिश की कि वो आए, हो सकता है कि आ भी जाएं, अभी तक तो नहीं आए। कोई जवाब नहीं है सर, उनके बाद नहीं आएंगे। अच्छा रतन जी, लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो लगातार ड्रग्स सप्लाई की जा रही है और गुजरात में उसका एक सेंटर बनता हुआ मैं देख रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, हालांकि 2021 और 22 में सिर्फ गुजरात में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। और महाराष्ट्र में उस वक्त आपकी गवर्नमेंट रही है, ऐसा नहीं है आप अभी नहीं है वहाँ पे, लेकिन आप उस समय गवर्नमेंट में थे, महाविकास अघाड़ी में, तो ऐसा नहीं है कि आप भी वहाँ पे उस समय नहीं पकड़ी गई। मुख्य प्रवाह में नहीं थे सर। लेकिन आप सरकार में तो थे ना। महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा सेंटर है इसका, महाराष्ट्र में भी इसको लेके खास, मैं शराब की बात तो मैं अभी कम ही कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ड्रग्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि ड्रग्स जिस बड़े पैमाने पे उतारी जा रही है गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, ये इतनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसको अगर नहीं हैंडल किया गया तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एक चीज रतन जी, चूंकि आप गुजरात में हैं, तो जो आपकी बैठक चल रही है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, उस ट्रेनिंग में गुजरात के इशू के साथ साथ क्या इस इशू को प्रमुखता से रख रही है कांग्रेस? क्या युवाओं को जोड़ने के लिए आपने ड्रग्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, ड्रग्स से कैसे गुजरात को छुटकारा दिलाया जाए, इसको आपने देखा है कि आपकी पार्टी उसको प्रमुखता से उठा रही है? मैं बता रहा हूं सर, गुजरात कांग्रेस ने जो कैंपेन की शुरुआत की है, जो गुजरात कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो तैयार करने की योजना बनाई है, उस योजना का नाम ही है बोलो सरकार। हम जनता के बीच में जाएंगे, हर विधानसभा के अंदर जाएंगे, वहां पे हम जनता से पूछेंगे बोलो सरकार। मतलब हमने जनता को सरकार बना दिया है कि आप अपनी समस्या बताइए और जनता हमें बताएगी कि हमारे विधानसभा, हमारे जिले में सरकारी अस्पताल नहीं है, हमारे जिले में सरकारी स्कूल नहीं है, और अगर कोई अस्पताल है तो अच्छे तरीके से मोटी कमाई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, रोड की व्यवस्था नहीं है। मैं देख रहा हूँ गुजरात में, अभी आया हुआ हूँ सर, अहमदाबाद में सड़कें धंस जा रही है, रोड की व्यवस्था नहीं है, गटर की व्यवस्था नहीं है। पूरी तरीके से ये खोखला विकास है। इस देश को जो गुजरात का मॉडल दिखाया गया है, मैं आपको कहता हूं कि जो लोग इस गुजरात मॉडल को देखना चाहते हैं, आइए गुजरात, 2-4 दिन रहिए और इस गुजरात मॉडल को देखिए। पूरी तरीके से इस देश की जनता को गुमराह किया गया है, इस जनता को बेवकूफ बनाया गया है। 15 लाख रुपए कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे हमारे बुलावे पे अगर बीजेपी के कोई साथी आ जाते तो वो इसका जवाब देते आपको। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, उसके लिए फिर मुझे ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा। वो बात ये है कि आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और उन्होंने न्यू इंडिया का जिक्र किया। न्यू इंडिया किस तरह का हो, न्यू इंडिया में क्या होना चाहिए, न्यू इंडिया की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में उन्होंने एक भाषण दिया, बड़ा ओजस्वी भाषण था।
और कई सारे लोग उन्होंने जमा किए थे। 15 अगस्त के बाद आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और गुजरात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में ठीक ठाक कैंपेन कर रही है और सूरत में उसको कामयाबी भी मिली है जो छोटे इलेक्शंस हुए। न्यू इंडिया का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी किया था और उसके बाद तमाम तरह स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के तमाम कैंपेन आए, मेक इन इंडिया। उसके बाद हम 2022 में जब राष्ट्र हित में ये बात कर रहे हैं तो हमें बात यही करनी पड़ रही है कि इस देश के युवाओं को खोखला होने से कैसे बचाया जाए और ये ड्रग्स का जो कारोबार पनप रहा है तेजी के साथ, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ड्रग्स कहां से कैसे सप्लाई होता है गुजरात तक और ये अडानी के पोर्ट पर ही क्यों पकड़ा जा रहा है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात हो रही है ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी हुई राष्ट्रहित में, क्योंकि आज़ादी के बाद जब हम बात कर रहे हैं कि युवा शक्ति को और मजबूत किया जाए, युवा कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। एक तरफ तो उसके सामने मुंह बाए खड़ी बेरोजगारी है, तो दूसरी तरफ दूसरी तरह के तनाव हैं। अब उन तनावों से निकलने के लिए युवा नशे की तरफ जाता है। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह पर जो ड्राई स्टेट नहीं है वहाँ पर बड़ी कम उम्र में लोग नशे की तरफ चले जाते हैं और फिर उनका हश्र बहुत खराब होता है। लेकिन जो ड्राई स्टेट हैं, चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो और जो पंजाब जैसे स्टेट हैं, वहाँ पर जो ये ड्रग्स पनप रहा है, ड्रग्स का कारोबार पनप रहा है, वो इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि जो ड्रग्स का पूरा धंधा है वो जिस इलाके से ऑपरेट होता है, वो अफगानिस्तान का इलाका है, वो पाकिस्तान का इलाका है। उस इलाके से ये पूरा बिजनेस ऑपरेट होता है और उसके बाद जो कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो गुजरात के कोस्टल बेल्ट हो या फिर उसके अलावा दूसरी जगह जो भी मुफीद होती है, चाहे वो गोवा की हो। गुजरात में चूंकि आसानी से जो ड्रग्स रैकेट में शामिल लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाते हैं, वहां उनका नेक्सस अच्छा है, तो वो गुजरात का इस्तेमाल करते हैं। वहां की नारकोटिक्स विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार इसको लेके छापेमारी कर रही हैं। उनको पकड़ा जा रहा है, कहीं 3,000 करोड़ का, कहीं 1,000 करोड़ का, कहीं 500 करोड़ का, जो मैं दिखा भी रहा हूं डिटेल। दरअसल अफगानिस्तान, मैं जब रिसर्च कर रहा तो ये डेटा मेरे सामने आया, अफगानिस्तान में जो पूरी अफीम का कारोबार होता है उससे जो हीरोइन बनाई जाती है, यानी अफीम के पौधे से जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो फिर अफीम बनती है, और उस हीरोइन से, उस हीरोइन का करीब 95% हिस्सा तो वो यूरोप के देशों में सप्लाई कर देते हैं और एक बड़ा अमाउंट वो इंडिया और दूसरे जो मुल्क हैं उनमें सप्लाई किया जाता है। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और वहां पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी सप्लाई आधे से ज़्यादा
इंडिया की तरफ होने लगती है। और अफगानिस्तान से भारत में ड्रग्स लाना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि वहां से जो कोस्टल बेल्ट के जरिए पाकिस्तान होते हुए जो रास्ता है, वहां से ये लोग बहुत आसानी से गुजरात में इसको पेनिट्रेट करते हैं। गुजरात में फिर पूरा नेक्सस काम करता है, जो गुजरात से अलग अलग स्टेट में, चाहे वो गोवा हो जो कोस्टल बेल्ट है, चाहे वो महाराष्ट्र हो वो भी कोस्टल है, वहां तक इसको पहुंचाया जाता है। लेकिन संदेह और सवाल इससे पैदा होता है कि जो गोवा में जिस एयरपोर्ट पर कई बार इसको पकड़ा गया, वो अडानी का एयरपोर्ट है। अडानी पोर्ट जो कंपनी है जिसका मालिकाना हक अडानी के पास है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, वो वहां पर उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद हालांकि अडानी ग्रुप ने इसको लेके एक सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे उनको नहीं पता कि ये टेल्कम पाउडर आया और इसकी जगह पर ये ड्रग्स कहां से आ गया, हेरोइन कहां से आ गई। लेकिन उसके बाद भी जो विपक्ष के आरोप हैं वो उनके ऊपर लगते रहे और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं की गई और आज भी इसको लेकर बहुत बात नहीं की गई। मैं आज राष्ट्रहित में इसकी बात इसलिए कर रहा हूं, इसका मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये सीधे सीधे हिंदुस्तान के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। बड़े पैमाने पर युवा इससे शिकार हो रहे हैं, न सिर्फ गुजरात में या आसपास के स्टेट में भी। और युवा अगर इस तरफ चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि उसके परिणाम कितने घातक होंगे आने वाले समय में। मुंबई में हमने कई फिल्म एक्टर्स के बारे में भी देखा। जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ उस वक्त भी ड्रग्स का मामला बहुत जोर शोर से उठा था और मेन स्ट्रीम मीडिया में, चूंकि वो टीआरपी गेनर एक विषय था, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको लेकर खूब हल्ला मचाया गया। बाद में उस मामले में भी मामला ठंडा पड़ गया और फिर आगे बात नहीं हुई। उसके बाद जब और बड़ी तादाद में वहां पर पकड़ा गया, आपको बड़ी हैरानी होगी कि गुजरात के जो कच्छ का मुंद्रा पोर्ट है, वहां अब तक जितनी भी खेपें पकड़ी गई हैं उसमें सबसे बड़ी खेप मुंद्रा खेप में पकड़ी गई थी। करीब 9,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत उस समय बताई गई थी। कई अखबारों ने भी इस पर बड़ी विस्तार से रिपोर्ट की थी। आपको बता दें कि एक बार और करीब 3,000 किलो वहां पर ड्रग्स पकड़ा गया और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 21,000 करोड़ थी। 2 कंटेनर्स थे जिसमें ये रखा हुआ था और बताया यह जा रहा था कि वो कंटेनर्स टेल्कम पाउडर के थे। वहां से फिर इसको आगे सप्लाई किया गया था। लेकिन जब ये पकड़ में आ गया तो उसके बाद फिर इस पर लीपापोती कर दी गई और इस मामले को फिर बहुत ज्यादा तूल नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ चैनल्स ने दिखाया, कुछ जगहों पर इसको लेकर बात की गई, लेकिन इसके बैकग्राउंडर में अगर आप जाएं तो ये सीधे सीधे देश में एक तरीके से नशे के कारोबार को फैलाकर देश के युवाओं को खोखला करने की एक सोची समझी साजिश है, जिसमें कि बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पर्दे के पीछे रह के इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट करते हैं। पर्दे के पीछे वो कौन लोग हैं उनका खुलासा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उस नेक्सस में वो लोग भी शामिल हैं जो राष्ट्रहित की बात करते हैं। राष्ट्रहित के लिए वो लोग आपको पर्दे के आगे झंडा ताने हुए मिलेंगे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी काम कर रही होती है, एक बहुत बड़ी कहानी चल रही होती है। हमारे साथ हमारे 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। रतन तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे वो पहले हमारे साथ हैं, और हमारे साथ मनीष जोशी जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। मनीष जी, आज मैं ड्रग्स को लेके बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भरूच में और बड़ोदरा में कल बड़ी खेप पकड़ी गई और इससे पहले भी बहुत सारे जगहों पर यह होता रहा है। राजनीतिक तौर पर आप देख रहे होंगे कि इसको लेकर कांग्रेस ने कई बार इसका विषय उठाया, लेकिन वो बहुत सुर्खियों में नहीं रहा, थोड़े बहुत दिनों तक रहा। लेकिन इसकी अगर आप एक और डायमेंशन को समझें, एक और इसके आयाम को देखें, तो ये सीधे सीधे देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। गुजरात से, दिल्ली से, जो अफगानिस्तान के रास्ते से पूरी हीरोइन आती है, ड्रग्स आता है, MDMA आता है, ये कहीं ना कहीं तो ये देश के युवाओं की नसों में ही जहर घोल रहा है और हम उसी युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है क्या जो इससे फल फूल रहा है? क्योंकि गुजरात में कई ऐसे लोग भी पकड़े गए जिनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। मनीष जी, अपने युवाओं को खोखला कर रही है ड्रग्स, जो है ड्रग्स माफिया और ये जो पॉल्यूशन उसको जो सपोर्ट करते हुए युवाओं को खोखला कर रही है। और बड़ी बात है कि गुजरात से पकड़ी है। गुजरात किसका है? गुजरात बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का है, अमित भाई शाह का है, और वहां से पकड़ा तो वहां की सिक्योरिटी क्या है? जब अपने गुजरात में अगर आप ये कर सकते हैं, पकड़ा सकते हैं, तो देश में कहां से भी ये पकड़ सकते हैं लोग। जब गुजरात में क्राइम इतना बड़ा पकड़ा गया है
तो ये है ना, ये शर्मजनक बात है। मैं मोदी जी के लिए बोलना चाहता हूँ, अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि ये शर्मजनक बात है देश के लिए जो गुजरात से पकड़ा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए जो भी रहे, कोई भी पॉलिटिशियन रहे, ये बड़ी कार्रवाई है। तो ये प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और इसके पीछे जो भी रहे पॉलिटिशियन उसको नंगा करना चाहिए, जो देश को, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को कि आप गुजरात के, बोलते हैं ना गॉडफादर है, तो आप अगर गुजरात में पकड़ा तो आपके लिए शर्मजनक बात है मोदी जी। जी रतन, चूंकि आप इन दिनों गुजरात में ही हैं, क्या आपने ये महसूस किया कि किस तरह का नेक्सस वहां पर काम करता है? अहमदाबाद में भी इसको लेके कई रिपोर्ट्स आई हैं, मैं आज जब रिसर्च कर रहा था तो वहां पे भी ये नेक्सस पूरा है। तो आपके पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, चूंकि आप तो विपक्ष में हैं, तो आपकी तो पहली जिम्मेदारी है, आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो इसको लेके इशू उठा चुके हैं, शक्ति सिंह गोहिल ने भी इसको मुद्दा बनाया है। बीजेपी क्या इसको लेके, बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, वो इसको अलग तरीके से दबा देती है। अगर आप इसको चुनाव में मुद्दा बनाएं और इससे क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर आएगी और इसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि जब किसी पार्टी को राजनीतिक नुकसान होता है तभी वो किसी मुद्दे पे बहुत सतर्क या सचेत होती है। बिल्कुल नुकसान होगा सर। आपको पता होगा कि उड़ता पंजाब, आपने नाम सुना होगा। पंजाब में किस प्रकार से ड्रग्स को पूरी तरीके से सप्लाई करके पंजाब के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उसी तरीके से यह उड़ता गुजरात है। और इस गुजरात में भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स सप्लाई करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में इसका मुद्दा उठाया, गुजरात के विधानसभा में मजबूती के साथ मुद्दा उठाया जा रहा है। और हमारी जो यहाँ पे कांग्रेस सेवा दल की अहमदाबाद में ट्रेनिंग शुरू है, उस ट्रेनिंग में भी हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, बोलू सरकार के कैंप को चलाएंगे और हम जनता को बताएंगे किस तरीके से आपके गुजरात में आपके भविष्य के साथ, जो आपका भविष्य, आपका युवा, आपका बच्चा जो आपका भविष्य है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है। बिल्कुल रतन, हमारे साथ एक हमारे दर्शक हैं जो नियमित हमारे दर्शक हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से, वो क्योंकि इस शो में फोन कॉल्स भी आते हैं दर्शकों के, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत है राष्ट्रहित में, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गली नंबर 11 में 3 साल से एक नशा वितरक आया है जो नशा बेचता है। अच्छा। जिसके लिए हमने जाकर के एसपी कुरुक्षेत्र से कंप्लेंट की। उस पार्टी को उन्होंने 2 महीने जेल में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आप किनसे अपेक्षा रखते हैं? इन नेताओं से। जो भगोड़ा है वो बिहार में कानून मंत्री बन रहा है, जो कानून से बचता फिर रहा था वही कानून मंत्री बन गया। नीतीश कुमार कहता है कि मुझे मालूम नहीं। अरे आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस विभाग है, आपके पास गृह मंत्रालय है। तो आपको क्या लगता है चंद्र प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो नशे का कारोबार पनप रहा है, इस पे कैसे नकेल लगाई जा सकती है? क्योंकि कुरुक्षेत्र से पंजाब बहुत दूर नहीं है और उस इलाके में भी ये समस्या रही है। इस पे तो फिल्म भी बना दी एक निर्देशक ने। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक आम आदमी की हैसियत से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो भ्रष्ट राजनेता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, इनके नेताओं के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। इन नेताओं के ऊपर नकेल कसी जाएगी तभी जाकर के ये बात बनती है। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग ही इस पूरे ड्रग्स या शराब के नेक्सस को ऑपरेट करते हैं, खासकर ड्रग्स के? बिल्कुल, ये राजनेताओं के संरक्षण में फलते फूलते हैं। आप देखिए 2 महीने वो पार्टी जेल में रह करके आई और अब बाहर आकर के उसने एक रात 12 बजे उन पार्टी ने शोर मचाया और ऐसी भद्दी और गंदी गालियां दी कि पूरे परिवार वाले अपने बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका चंद्र प्रकाश जी। हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रतन जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, दर्शक हैं हमारे चंद्र प्रकाश जो वो हमें नियमित हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करते हैं और उनका कहना है कि ये जो पॉलिटिकल
एक बिरादरी है जो स्ट्रांग होती है धीरे धीरे, और फिर वो इस तरह की चीज़ों में भी उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। वो पर्दे के सामने भले ना होता हो, लेकिन पीछे से वो ऐसे लोगों को मजबूती देते हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन इसके अगर दुष्परिणामों पे फोकस करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा, खासकर जो अलग अलग ड्रग्स हैं, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ हो जाती है फिर, और ये व्यापारिक तौर पे भी बहुत बड़ा बिजनेस है। मनीष जी। चंद्र प्रकाश जी ने सही बोले, विदाउट ताकत कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। जो भी जिसकी भी सत्ता रहे, कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी रहे, ये जो ड्रग्स है वो हमारे युवाओं को खोखला कर रही है। तो इसीलिए सबको अभी जो वोटिंग करते हैं इलेक्शन के टाइम, तुम किसी को भी करो, लास्ट में अगर आप ड्रग्स माफिया को सपोर्ट मिलता है, कहाँ से मिलता है? पॉलिटिशियन से ही मिलता है। विदाउट पॉलिटिशियन, विदाउट प्रशासन, विदाउट ताकत, उससे कुछ नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है 100% पीछे किसका बहुत बड़ा बैकिंग है। इतना बड़ा ड्रग्स मिलना, इतना बड़ा ड्रग्स बाहर से आना, विदाउट ताकत कुछ नहीं होता है। तो ये ना बहुत बड़ी इंक्वायरी सीबीआई को देनी चाहिए। जो ईमानदार ऑफिसर है उसको, भ्रष्टाचार ऑफिसर को दोगे तो वापस वो बात पूरी दब जाएगी। तो इसीलिए एक ईमानदार सीबीआई को ये इंक्वायरी देनी चाहिए, और इसके पीछे जो भी भ्रष्टाचार, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसको अरेस्ट करके, एक दो अगर 2 बड़े 3 बड़े पॉलिटिशियन को अगर जब अरेस्ट करेंगे तो दूसरे लोग करने के लिए डरेंगे, समझे आप? तो इसलिए बड़े ये मामला बड़े सीबीआई को देके, कोई भी रहे, बीजेपी का रहे या कांग्रेस का रहे या कोई भी पार्टी का रहे, आम आदमी का रहे, उसको अरेस्ट करके उसको बहुत बड़ी सजा देनी चाहिए। तो लोगों को मालूम पड़े, एहसास हुए कि नहीं। अगर मैं अमित भाई को भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच इसकी ताकत के पीछे बीजेपी का नहीं है तो आप कड़ी कार्यवाही करो और पब्लिक को, आम जनता को दिखाओ कि इसमें बीजेपी की कोई भी सपोर्ट नहीं है। आप एक्शन लो। आप तो गृह मंत्री हो, मोदी जी पंतप्रधान है देश के, तो और आपके गुजरात में हुआ ये, सरदार भाई पटेल के गांव में ये हुआ है, शहर में ये हुआ है। तो ये बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए गुजरात के लिए। शर्मजनक बात है बड़ी कार्रवाई के लिए और मोदी जी के लिए। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पे चुप्पी है, कार्रवाई करने की जगह इस पे चुप्पी है। अभी तक क्यों मोदी जी ने स्टेटमेंट नहीं दिया? मुझे बोलिए, अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? अमित शाह जी ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? गुजरात के उनके लिए बड़ा इशू नहीं है ना मनीष जी, उनके लिए बड़ा इशू नहीं है। उनको लग रहा है कि इस तरह के इश्यूज पे जनता बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। हमारे साथ एक दर्शक हैं, मैं मनीष जी आपके पास मैं आपके पास आ रहा हूं। एक दर्शक है हमारे साथ, कानपुर के दर्शक है, ये आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। हाँ सर, ये जो है आपका प्रोग्राम हम टेलीविजन पे देख रहे हैं जी, और ये जो है इसकी अगर जो है नशे की शिकायत करनी हो तो किस नंबर पे की जाए? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो नारकोटिक्स विभाग होता है, आप पुलिस को इत्तला कर सकते हैं। हम बेसिकली ड्रग्स पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या, और अलग अलग जगह पर जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। तो आप आसपास के पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं, नारकोटिक्स को अपडेट दे सकते हैं, और आपको आजकल इंटरनेट के ज़माने में आपको बहुत सारे नंबर इंटरनेट पर भी इस तरह के मिल जाएंगे। जब वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है तब आप हमारे माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें फ़ोन करने के लिए। जी मनीष जी, अब आप बात पूरी करिए अपनी। मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे साथ दर्शक लगातार चूंकि जुड़ते रहते हैं तो इसलिए आपको इंटरप्ट करना पड़ा। जी, मैं चाहता हूँ नेताओं के लड़के इसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। हाँ, बीजेपी के तालुका अध्यक्ष के बेटे को गिरफ्तार किया गया था अभी मई के महीने में ही। हाँ, तो वही मैं किसी पार्टी का नाम लेकर पार्टी को बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी रहे जी, समझे कि नहीं? कोई भी उनके बच्चे उनके वही है ड्रग्स को बढ़ा रहे, तो इन्होंने रोकना चाहिए अभी, वरना हमारे युवा खोखले हो जाएंगे, हमारा देश खोखला हो जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश से वहां से ड्रग्स आ रहा है विदाउट सिक्योरिटी। वहां पे इतनी बड़ी सेना लगी है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी तोड़ के ड्रग्स कैसे आते हैं? मनीष जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है इस राष्ट्रहित के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था क्योंकि आपका पक्ष नहीं आ पा रहा था। श्रीकांत जी, मैं आज बात कर रहा हूं ड्रग्स की, और ड्रग्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 1.5-2 साल से लगातार बड़ी बड़ी खेपें 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 21,000 करोड़, 2,000 करोड़ इस कीमत की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कभी गुजरात से, कभी गोवा से, कभी अलग अलग स्टेट से।
गुजरात जिसमें प्रमुखता से है, और कल भी वहां पर करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। और आरोप यह है, जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं वो इस समय गुजरात से हैं, गुजरात में है, अहमदाबाद में, वो ये कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का फेलियर है, बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई गुजरात में, और ड्राई स्टेट में इतनी बड़े पैमाने पे कहां से नशे का सामान मिल रहा है। नहीं देखिए, ये जो ड्रग्स की बात है तो इंटरनेशनल कनेक्शन तो आज कोई नई बात नहीं है। ये ड्रग्स का व्यापार पूरी दुनिया में इनका इंटरनेशनल कनेक्शन है, इंटरनेशनल रैकेट है, इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं। जो भी खास करके जो स्टेट जो बाहरी समुद्री देश के समुद्र के तरफ जुड़े हैं, तो नेपाल के तरफ जुड़े हैं, तो आपने प्रायः देखा होगा कि नेपाल से जो जुड़े स्टेट हैं उनके बॉर्डर पर भी तमाम तरह के पकड़े जाते हैं, कभी कभी ड्रग्स के रैकेट पकड़े जाते हैं। और गुजरात और जो समुद्र के किनारे जो भी स्टेट हैं वहां भी इंटरनेशनल रैकेट के ये इतने बड़े पैमाना में जो भी कहीं भी ड्रग्स पकड़ा जाएगा तो उसको मान के चलिए कि ये इंटरनेशनल रैकेट इसमें शामिल है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कई दशकों से ये इनका रैकेट चल रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हुई हैं और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, तो ये रैकेट चलाने वाले भी हतोत्साहित हुए हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में आतंकवादी जो कभी आपने देखा होगा कि हर जगह लिखा रहता था कि लावारिस वस्तुएं न छुए, बम हो सकता है, तो आज देश से वो गायब हुए हैं, हतोत्साहित हुए हैं, आतंकवादी भी हतोत्साहित हुए हैं। अरे कहाँ श्रीकांत जी हतोत्साहित हुए हैं? आप देखिए ना, ये पूरी लिस्ट है, इसमें लगातार ऐसा मेरे ख्याल से कोई महीना नहीं जा रहा है जब खेप पकड़ी ना जा रही हो। गुजरात से ही थोड़ी बहुत लगातार पकड़ी जा रही है। वहां का नारकोटिक्स विभाग और ये सब लोग परेशान हैं कि इतनी ड्रग्स कहां आ रही। वहां अडानी जी के पोर्ट से ड्रग्स पकड़ी जा रही है, उस पर भी चुप्पी, उस पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हाँ नहीं, देखिए जो इंटरनेशनल रैकेट है तो वो किसी स्टेट और किसी एयरपोर्ट को कि अडानी के नाम से है या किस मतलब पार्टी की सरकार है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा। उनका सीधा लेना देना है कि किस प्रकार से वो कहाँ अपना ड्रग पहुंचा दें, लोगों को क्लाइंट बना लें और चपेट में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिस प्रकार पहले जो वारदात हुआ करते थे, 10 को पहले याद करिए, ये यहाँ के हवा में घुले मिले थे, यहाँ के व्यापार में घुले मिले थे। आज ये हतोत्साहित हुए हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अडानी पोर्ट किसका है? नहीं, किसी का पोर्ट हो, वो हमारे देश का पोर्ट है। मोदी जी के मित्र का पोर्ट है अडानी पोर्ट, और वहीं से बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिल रहे हैं। नहीं, वो आप परिभाषित करते रहिए कि किसका पोर्ट है, लेकिन वो भारत का पोर्ट है, हमारे देश का पोर्ट है। कहीं भी इस तरह कैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की निगरानी होनी चाहिए और कहीं भी ये ड्रग्स नहीं आना चाहिए। तिवारी जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री का लड़का भी पकड़ा गया था नशे की चपेट में, ये भी आपको याद होगा। ये संगीन आरोप हैं श्रीकांत जी, आप बताइए। देखिए, किसी का लड़का पकड़ा गया हो, चाहे वो शाहरुख खान का लड़का पकड़ा जाए, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का लड़का, सुनिए, किसी का भी लड़का पकड़ा जाए या कोई भी पकड़ा जाए, चाहे वो शाहरुख खान का लड़का पकड़ा जाए, चाहे किसी नेता का लड़का पकड़ा जाए, अगर वो जुर्म करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई कानून से वंचित रह जाए, मनीष जी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मनीष जी, इसमें मैं आपको लाना चाहता हूँ। जद में आता है तो उस पर हाँ, बिल्कुल श्रीकांत जी। मनीष जी, जो एक अभी बात कही श्रीकांत जी ने कि वो जो जिस मुंद्रा पोर्ट की बात की जा रही थी, जहां पर एक अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई, उन्होंने कहा कि वो भारत का पोर्ट है, देश का पोर्ट है, लेकिन उसका मालिकाना हक अडानी जी के पास है। क्या वहां पर, मैं आपसे ये जानने के लिए उत्सुकता बस पूछ रहा हूं, क्या वहां पर जो सामान की आवाजाही होती है उसमें भारत सरकार का कंट्रोल होता है? क्या वहां पर ऐसा है कि वहां जो भी चीजें होंगी उसमें भारत सरकार की एजेंसी कोई उसकी निगरानी कर रही होती है, जो भी सामान आ रहा जा रहा है, या फिर अडानी जी की कंपनी या उनकी कंपनी की तरफ से जो लोग नियुक्त हैं वो काम कर रहे होते हैं? क्योंकि भारत का पोर्ट का मतलब यह है कि वो उसको भारत सरकार के अधीन है। मनीष जी, रोड से आए या पानी से आए, हवाई जहाज से आए, सिक्योरिटी तो इंडिया की रहती है ना सर। कहाँ पे बॉर्डर के बाहर से आती है ना, जो बॉर्डर के उस पर रहते हैं, उस पर रहते। और आप देखिए,
अदानी जी जब 2014 में बीजेपी की सत्ता आई और उसके बाद अदानी जी विश्व में चौथे नंबर में पैसे वाले हो गए। ऐसे आदमी पैसे वाला तुरंत हो जाता है? आप सोचिए बात, ये सोचने ऐसी बात है हिंदुस्तान के लिए। जो आदमी 2014 में नाम पे नहीं था, आज विश्व का चौथा नंबर का आदमी हो गया। ये बहुत बड़ी बात है अदानी के पोर्ट में। 2014 पहले कर्ज में डूबे थे। अभी आप कर्ज में तो अभी भी है, कर्ज में तो अभी भी इंडिया के और भारत के पहले नंबर पे मुकेश अंबानी को उन्होंने पीछे धकेल दिया। तो आप सोचिए, नहीं तो इसमें क्या ड्रग्स का योगदान है क्या? ठीक है, वो अमीर हुए, उनके पास तमाम तरह की चीजें, सरकार ने उनको एक तरीके से, ठीक है, उद्योगपतियों को हर सरकार सपोर्ट करती रही, तो क्या वो ड्रग्स की वजह से थोड़ी अमीर हो गए कि ड्रग्स नहीं, क्या ड्रग्स की वजह से हुए हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। सिर्फ अदानी को सपोर्ट करना है? नहीं, तो अदानी को सपोर्ट करने का पीछे कारण क्या है? कुछ तो होगा। हेलो, हाँ जी, आप आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही ना, बोलिए। तो अदानी को सपोर्ट करना कुछ तो कारण होगा, तो मेरे ड्रग्स पकड़ना कुछ तो कारण होगा। हेलो, जी बिल्कुल। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। श्रीकांत जी ये जो आरोप लग रहे हैं, इसमें सरकार इसलिए क्योंकि गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात का मॉडल पूरे देश ने बहुत उसको सकारात्मक लिहाज से देखा। वहां की तरक्की, वहां के जो विकास कार्य हैं, वहां की जो सड़कें हैं, उसको लेके देश बहुत आशा की नजरों से देख रहा था, क्योंकि देश भी चाह रहा था कि उस तरह की जो व्यवस्था उसको दिखाई गई वो पूरे देश में लागू हो। लेकिन ये जो मॉडल बन रहा है, ये एक अलग तरह की चीज है। इसमें एक नकारात्मकता है कि आप इसके जरिए पूरे देश के युवाओं की नसों में ड्रग्स ले जाया जा रहा है। ये तो एक गलत, और इसके सीधे सीधे नाम इसलिए गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले लिया जाता है क्योंकि उनको गुजरात से बड़ा प्रेम है। अब जब इतना प्रेम है वहां पर, तो वो वहां के हैं भी, तो फिर वहां पर जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसके लिए मजबूती से क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे? मैं सिर्फ आपसे इसका जवाब चाहता हूं। वो ठीक है कि पहले क्या हुआ, ये हुआ, वो ठीक है, लेकिन ये तो सच है ना, ये तो तथ्य है, मैं दिखा भी रहा हूं। उसकी फोटोज कल भी आई, कल वीडियोस भी आए। वहां के जो भरूच के पुलिस अधिकारी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी कहा कि 2000 करोड़ की करीब ड्रग्स पकड़ी गई अलग अलग जगह पर, बड़ोदरा और यहां में। तो इस पे तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम जिस मॉडल के जरिए पूरे देश में एक सकारात्मक गया, उस मॉडल की तो कम से कम बेइज्जती ना हो। देखिए शिवम जी, ये जहां गुजरात स्टेट के मॉडल की बात है, तो गुजरात स्टेट वह स्टेट है जो गांधी जी का स्टेट। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और गुजरात गांधी जी का गुजरात है। और गुजरात वह पहला स्टेट है जिसने कहा कि हमारे राज्य में हमारे किसी तरह का नशा नहीं होगा, शराबबंदी होगी। और उससे सीख लेकर के और अन्य राज्यों ने, एक दो और राज्यों ने अपने यहाँ शराबबंदी और नशा मुक्ति, मतलब नशाखोरी के खिलाफ उन्होंने कानून बनाकर बिल्कुल बैन कर दिया। तो गुजरात तो एक, अगर कहा जाए गुजरात मॉडल, तो ये कितना अच्छा मॉडल है कि गुजरात स्टेट से हर दूसरे स्टेट को भी सीखना चाहिए कि शराबबंदी होनी चाहिए। अरे ये ड्रग्स पकड़ा मॉडल देखा, तिवारी जी, ये ड्रग्स पकड़े। अरे सुन लीजिए श्रीकांत तिवारी जी, अभी 55 से 70 लोग जहरीली शराब से मर गए अभी कुछ दिन पहले। आप पूरे तरीके से पार्लियामेंट में जब मुद्दा उठाया गया तो 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कैसी बातें करते हैं आप? सुनिए, नहीं कैसी बात करते हैं वो, उसका जवाब सुन लीजिए। पूरी बात सुनने का आप थोड़ा धैर्य रखिए। तो गुजरात वो स्टेट है जिससे दूसरे स्टेट को सीखना चाहिए कि ड्रग्स चलाना वो सीखना है, ड्रग्स चलाना वो सीखना है। बात तो सुनिए, नहीं, गुजरात में ड्रग्स लाना वो सीखना है। हर स्टेट में बच्चे लोग ड्रग्स वो सीखना है गुजरात मॉडल से। आप बात क्यों काट रहे हैं? नहीं, गुजरात मॉडल बोल रहे हो। महाराष्ट्र में जब खेप पकड़ा गया और जब क्रूज पे खेप पकड़ा गया, तो आप इतनी आवाज में बात कर रहे थे कि अरे महाराष्ट्र की पुलिस ने पकड़ा, महाराष्ट्र की पुलिस ने गुजरात में आके पकड़ा ड्रग्स वाले को। गुजरात पुलिस ने नहीं पकड़ा है, महाराष्ट्र की पुलिस ने आके गुजरात में पकड़ा है। भरूच में महाराष्ट्र पुलिस ने आके पकड़ा है ड्रग्स। गुजरात पुलिस ने क्या किया? गुजरात पुलिस ने क्या किया? गुजरात पुलिस ने क्या किया? आप महाराष्ट्र भूल गए? महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने जब ड्रग्स पकड़ा, क्रूज पे पकड़ा, होटल में पकड़ा, पूरा लिंक और चेन पकड़ा, तो नेता लोग तो वहां पे भाषण उसके अधिकारी के खिलाफ दे रहे थे, सदन में भाषण दे रहे थे, मीडिया बयान दे रहे थे। आपने उस समय बोला भाई
कहीं भी अगर नशाखोरी हो रही है तो गलत है, उसके खिलाफ कानून है और कानून के हिसाब से उन लोगों पे कार्रवाई होगी, चाहे वो नेशनल इसमें लोग माफिया लोग लगे हो या इंटरनेशनल माफिया हो। ड्रग माफिया है, पूरे दुनिया में माफिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों का बिल्कुल जो कानून है बिल्कुल कार्रवाई हो। बिल्कुल श्रीकांत जी आपका, रतन जी आपका और मनीष जी आपका, तीनों का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त अपना कीमती हमें दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इस विषय पे गंभीरता से बात की जाए। एक दर्शक भी हैं, अगर इजाजत हो तो हम उन दर्शक से बात कर लें। लखनऊ से नीतू हैं। नीतू जी आपका स्वागत है के न्यूज पे, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, ड्रग्स की खेप तो कई बार पकड़ी जा चुकी है। हाँ। इस बारे में ना तो प्रिंट मीडिया ने कभी दिखाया, ना ही गुजरात में डबल इंजन की सरकार ने कोई एक्शन लिया है, और मीडिया तो वैसे ही कुछ नहीं दिखाता है। आज आपने ये मुद्दा उठाया है। इतनी ड्रग्स अगर देश में आ रही है तो कहीं ना कहीं युवाओं को अपना शिकार भी बनाएगी, क्योंकि रोजगार है नहीं, महंगाई चरम पर है, तो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में जाने ना अनजाने ढकेल दिया जाएगा। इस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। अगर किसी और राज्य में ऐसा हुआ होता और अन्य किसी पार्टी की सरकार होती, वहां अगर इस तरह की घटना होती तो अभी बखेड़ा बना देती सरकार। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं बोलते हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, किसी की सरकार की बात हो, जो गलत है वो गलत है, उसको सही नहीं किया जा सकता। राष्ट्र हित में ये मुद्दा उठाने की वजह यही थी कि ये सीधा सीधा युवाओं की सेहत और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इतनी बड़े पैमाने पर ड्रग्स अगर देश में आएगी तो उसका खामियाजा देश को ही भुगतना पड़ेगा, और यह राष्ट्र हित में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्र प्रेम इसी में है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स देश में आ रही है उसको देश में आने से रोका जाए किसी भी कीमत पर, और अगर नहीं रोका जा सकता तो इन सभी लोगों को सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं इस राष्ट्र हित के शुरुआत फिर उसी शेर से करूंगा जो मैंने पहले भी कहा। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि हया नहीं जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी बेदाग रहे। ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि इस जवानी को बेदाग रखकर ही हम देश की तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ।